चलिए स्टार्ट करें। जब क्लास में टीचर आते हैं ना तो साइलेंट रखते हैं, बिना मतलब कब सब शुरू कर रहे हो। हम यहीं बैठे तो यहाँ से पूछो बहुत दिन बाद, क्या बात करो कर रहे हो। सबसे पहले आप लोगों को एटिकेट्स आना चाहिए, कैसे बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़ करके आए हो, यहाँ ग्रेजुएट हो, तुम देखो कि भाई क्या चीजें होती है जब क्लास में हेड आ जाते हैं तो फिर साइलेंट मोड में रहते हैं। ये नहीं कुछ भी अनाप शनाप कैसे भी कि कोई गांव का दलान नहीं होता, ऐसे बनाकर छोड़ दिया तुम लोग क्लास को यार। एक एक दिन का संस्कार तुम्हारा आगे की तरफ क्या है, तुम्हारा प्रेजेंट हैबिट योर फ्यूचर। आज ही का तुम्हारा क्या बन जाएगा, भविष्य बन जाएगा तुम्हारा। इसलिए एटिकेट्स होना बहुत जरूरी है, आप पहले सीखिए चीज को। तो हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे थे और एडवर्ब में कल हुआ था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तक हुआ था ना, और मैनर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एडवर्ब मैनर क्वांटिटी सब आगे क्लास हम लोग का कंटिन्यू करेगा। आज टाइप पार्ट हो गया पूरा, तो हम लोग को पढ़ना आज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फिर फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब बनाते कैसे, अभी तक भी बेसिक क्लास है, ध्यान रखिए। कल पढ़ा था एडवर्ब का फैक्चुअल क्लास कि एडवर्ब दिखता कैसा है, एडवर्ब होता कैसा है। आज पढ़ाऊंगा कि एडवर्ब आप बनाओगे कैसे, एडवर्ब आप बनाओगे कैसे, उसी का हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एक एक पार्ट ना समझ में अगर से पढ़ाऊंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब है, तो हेडिंग बनाइए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का बनावट फॉर्मेशन कैसे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का फॉर्मेशन। सारे क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास बच रहे हैं, इसलिए अब देखिए फॉर्मेशन क्या है उस जाने का प्रयास करते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कहता है कि कोई भी शब्द हो तुम्हारे पास, वर्ड, अब वो वर्ड हो सकता है कि वो जन्मजात एडजेक्टिव हो सकता है कि वो वर्ड जन्मजात नाउन हो, समझना है। तो रूल कहता है, एक्चुअली हम लोग कॉमन बेस में समझते हैं किसी वर्ड में एलवाई लगा हो उसे एडवर्ब कहते हैं। तो एलवाई लगने से एडवर्ब नहीं होते, कॉन्सेप्ट ही गलत है। नियम यह है कि अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो तो एडवर्ब बनता है। जैसे तुमने बोला काइंड, KIND, काइंड तुम्हारा एडजेक्टिव है, इसमें तुम जोड़ दिए एलवाई तो वर्ड बन गया काइंडली, ए हो गया एडवर्ब काइंडली। यानी एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर एडवर्ब। ऐसा नहीं कह सकते कि एलवाई लगा हुआ शब्द होता है एडवर्ब। जैसे कल एग्जांपल था ना, तो बहुत सारे एलवाई लगा था, पूछ रहे थे एलवाई लगा हुआ है लास्ट में, तो एडजेक्टिव था तो एलवाई लगाया था। लेकिन अगर वही वर्ड नाउन होता, जैसे बोलते मदर, बोलो मदर क्या है, नाउन है, मदर में जोड़ दिया हमने एलवाई तो वर्ड क्या बन गया, मदरली ना जी, मदरली। तो मदरली वर्ड नाउन में लगाने से एलवाई ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बनता है। तो मदरली वर्ड एडजेक्टिव है, तो हिंदी क्या निकलेगा, मदर का हिंदी माता, एलवाई मतलब के जैसा, तो माता के जैसा। तो हिंदी मदर, मदरली बिहेव किया मतलब माता के समान बिहेव किया। फादरली पिता के समान, सिस्टरली बहन के समान, फ्रेंडली दोस्त के समान। हुड तो कहां से, वो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हुड का मतलब जो है हुड, हुड जो वर्ड होता है वो होता है पन, पन, पन समझते हो, जैसे बचपन नहीं, पन बचपन, चाइल्डहुड मतलब ममत्व, मातृत्व, मातृत्व ममत्व, मदरहुड। हुड का मतलब होता है पन, पन मतलब उसमें समाहित हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हुड लगाने से, नेस लगाने से नाउन बन जाता है, और एलवाई लगाने से एडजेक्टिव और एडवर्ब बनता है, ठीक है ना। तो यही पार्ट यहाँ पे समझाया गया तुम लोगों को, वही है भी है। वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर एडवर्ब, और नाउन प्लस एलवाई बराबर एडजेक्टिव। तो ये एग्जांपल एडजेक्टिव का है, एग्जांपल नाउन का है। ये जैसा, फ्रेंड, फ्रेंडली भी है, बोलते हो ना, दोस्ताना व्यवहार किया, दोस्त के जैसा व्यवहार किया। फ्रेंड से बन गया फ्रेंडली, सिस्टर से सिस्टरली, मदर से मदरली, फादर से फादरली। अब यहाँ पे हस्बैंडली मत करना और वाइफली मत करना, वर्ड तो बन जाएगा लेकिन मीनिंगलेस हो जाएगा ना, क्योंकि पत्नी के जैसा व्यवहार कौन करेगा।
क्रांतिकारी वाले बच्चे संतुष्ट हो तुम लोग बढ़िया से? तो 20 तारीख से शाम को 6 बजे नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई पढ़ने वाला था ना, तुम्हारा एक दोस्त भी था, है, सबको करवा दो, है, ठीक। हाँ उसमें भी टेंसी करूंगा मैं। क्या नाम कर दूं, बोलो? अपना फायदा देख रहा है। टेंसी चलेगा। सत्य बात जानते हो क्या है? हम लोगों को पहले टेंसी पढ़ना चाहिए, नाउन स्टार्टिंग, क्योंकि इंग्लिश का बैकबोन हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग बैच नाउन से ही करता, टेंस से ही करता हूं मैं। ये जगह एक जो बैच 11 में चल रहा है ना, ये बीच का था, यहाँ से नाउन स्टार्ट किया गया था। जब नाउन पढ़ाऊंगा तो कहूंगा अभी तुम्हें तो बोला है कि अपना फायदा तुम, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ, क्लेवर क्लेवरली, काइंड काइंडली, वाइज वाइजली, पुलिस पुलिसली, क्विक क्विकली। कहाँ एल है बेटा जब डबल? तो फुल तो एक एल पहले से है तब। और इसको भी शांति रखो, सब चीज की स्ट्रेटजी होता है, ऐसे नहीं का दौर आ रहा है। स्पोकन करूंगा, एक ही बैच करूंगा मैं, तो पेशेंस जब प्रॉमिस कर दिया सिखाओ। अभी तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, तुम जा रहा छोड़ के मुझे, सिखा के भेजूंगा, क्यों गारंटी घबरा रहे हो तुम? ठीक है, रहो मेरे चलते, फायदा होगा। एडवर्ब कैसे बना? एडजेक्टिव प्लस एलवाई। ये वर्ड क्या है? नाउन। कैसे बना? ये नाउन नहीं, एडजेक्टिव, नाउन प्लस एलवाई। एक नोट लिखो यहाँ पे, इसमें एडजेक्टिव वाले में, इसको खत्म करूं यहीं पे ना। हाँ यहाँ पे नोट लिखो, ए नोट ई, इसमें लिखो नोट, यहाँ नीचे जगह खाली है ना, लिखो इन सारे शब्दों का यूज। हाँ नाउन वाला में हमको पढ़ना तो मैंने वाला है, लेकिन इसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ इसको। लिखो इन सारे शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। का एडजेक्टिव नाउन प्लस एलवाई, यानी फ्रेंडली का, सिस्टरली का, ब्रदरली का, मदरली का, इन सारे शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, नाउन से पहले किया जाता है। अतः अगर कोई नाउन न दिखे, अगर कोई नाउन न दिखे तो अपने मन से मैनर शब्द जोड़ना पड़ता है। अगर कोई नाउन न दिखे तो अपने मन से मैनर शब्द जोड़ना पड़ता है। मैनर, ए में डबल नहीं यार। अगर कोई नाउन न दिखे तो मैनर शब्द जोड़ना पड़ता है। अगर कोई नाउन न दिखे तो मैनर शब्द जोड़ना पड़ता है, मैनर शब्द जोड़ना पड़ता है। अब क्या कहा सो समझिए। हमने कहा कि जैसे फ्रेंडली है, अब एग्जाम में फ्रेंडली से लास्ट कर दिया, तो समझ फ्रेंडली लास्ट ही है, नहीं, फ्रेंडली मैनर जोड़ना पड़ेगा तुम्हें अपने मन से। एग्जाम में मैनर, फ्रेंडली का कोई वर्ड नहीं दिया, तो तुम ये समझो कि वहां पे मैनर वर्ड होगा। फ्रेंडली मैनर मतलब दोस्त के जैसा, मतलब कहीं भी कोई वर्ड फ्रेंडली दे दिया, सिस्टरली दे दिया, मदर दे दिया, राइट। अब सेंटेंस वहीं पे क्लोज कर दिया, तो एडवर्ब चूंकि सेंटेंस के लास्ट में होता है। हाँ क्वेश्चन पूछेगा, मान लो फ्रेंडली लास्ट में दे दिया, अब तुमको लगा कि एडवर्ब है, लेकिन है वो एडजेक्टिव, तो उसके और एडजेक्टिव आता कब है? नाउन से पहले, तो अपने मन से नाउन कहां से लगाएगा? उस केस में मैनर वर्ड तुमको डालना पड़ेगा, एरर कम आ जाएगा। मतलब इसके बाद अगर नाउन नहीं है तो कौन एरर है, और नाउन अपने मन से क्या लाएंगे हम? मैनर। अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा? मैनर। बस ये हमको ट्रिक दे दी तुमको। अरे यार एग्जाम्पल अब तुमको लिखवा दिया, कहीं आएगा तो पकड़ लियो। तुमको नया चीज दे दिया कि नाउन के पहले आएगा, जैसे शी गेव हस सिस्टरली ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल लिखो, शी गेव हस सिस्टरली, शी गेव हस सिस्टरली, शी गेव अस सिस्टरली। अब सिस्टर ही अगर हम डालते हैं फुल स्टॉप तो गलत हो जाएगा ना। शी गेव अस सिस्टरली क्या? तो सिस्टरली मैनर, सिस्टरली ट्रीटमेंट, सिस्टरली बिहेवियर ही ना होगा, नाउन आना पड़ेगा। तो शी गेव अस सिस्टरली ट्रीटमेंट, शी गेव अस सिस्टरली मैनर, शी गेव अस सिस्टरली बिहेवियर। दिया है तो फिर कॉमन हुआ कहां? अगर ट्रीटमेंट लिखवा ही दिया तो एरर कहां हुआ? तो सही हो गया ना जी। स्टडी लेके छोड़ दिया तो ना गलती हुआ, तब गलती है, तुम गलती पकड़ तो लिया, लेकिन तुमसे पूछ दिया कि यहाँ पे लिखूं क्या, तो तुम कहो कि भाई उसके अकॉर्डिंग लिखो। अगर कुछ ना समझ में आ रहा है तो मैनर डाल दो।
सुना है बात को? ये बात कहने का सेंस ये है, समझाया। पढ़ने का मुद्दा हम लोग का ये नहीं है, मेन पढ़ना हम लोग को ये है कि एडवर्ब बनता कैसे है। हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। मुद्दा ये है। अभी कॉमन एरर नहीं चल रहा आपका, अभी चल रहा है कि उसका बनावट कैसा होगा। क्लियर? एक्स्ट्रा बोनस क्लास दिए तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ो। अब बोलो ना भाई, तो हाई एडवर्ब प्योर। अगला पॉइंट, दो नोट क्या करता था सुनो, लिखने से समझो पहले कुछ। देखो देखो, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, he went on foot, he went on foot, he went afoot, he afoot। वो तीनों, तीन तरह के एग्जाम्पल है कि नहीं? बताओ तीनों में कौन कौन सही है? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट रॉन्ग में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट। यहां पहला सही है। ठीक, अब मुद्दा क्या है वो समझो। मुद्दा समझो कि फुट क्या है? पैर। इसका हिंदी हो गया पैदल। मतलब ही वेंट ऑन फुट, मतलब पैरों से चल के गया, मतलब पैदल गया। कैसे गया जी? पैदल गया। राइट, गया पैदल, हिंदी हो गया। तो ही वेंट ऑन फुट, पैदल गया। राइट, ए लगा दिया आर्टिकल, तो फुट में आर्टिकल ए लगाया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए को इसमें समा दिया तो एक नया शब्द बनेगा फुट। कॉन्सेप्ट कहता है कुछ वर्ड के पहले ए लगा देने से एक नया शब्द बनता है जिसको एडवर्ब कहते हैं। तो ए लगा हुआ शब्द एडवर्ब होगा, आज से पहचान लेना। ठीक, जैसे बेड, बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर। बीड, बेड मतलब बिस्तर। बेड में लगा दिया ए, क्या हो गया? अबेड, अबेड मतलब बिस्तर पर। लाउड, लाउड मतलब तेज, लाउड में ए लगा दिया, अलाउड। न्यू मतलब नया, अन्यू लगा दिया। फ्रेश में अफ्रेश लगा दिया। स्लीप में अस्लीप लगा दिया। तो ए लगा देने से क्या बन गया? नया शब्द। हो सकता है डिक्शनरी में मिले, हो सकता है ना भी मिले। स्लीप मिल सकता है, अस्लीप हो सकता है ना मिले। न्यू मिल सकता है, अन्यू हो सकता है ना मिले। तो कुछ शब्द में ए लगा देने से नया शब्द बनता है, जो क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जैसे ब्रोड का अब्रोड, समझा ना? है, इसका मतलब हुआ पैदल। इसका मतलब क्या हुआ? पैदल। इसका मतलब पैदल। ही वेंट अ फुट, पैदल गया। है, अब फुट वर्ड एक नया वोकैब सीखा ना। देखो नया वोकैबलरी का निर्माण हो गया। क्या एडवर्ब है? यह वर्ड एडवर्ब बन गया। यानी कुछ शब्द में ए लगा देने से क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब का प्रोसेस क्लास में करते हैं, वर्ब क्वालिफाई कर दिया। अरे कहीं होता है कि नहीं होता? मीन चेंज हुआ नहीं। आप पैदल था, पैदल नहीं होगा, फुट पैर होता है। समझ में आया? एग्जाम्पल लिखा, लिखो इसको। अरे एक्चुअली पता क्या, ये सब चीज हम नहीं पढ़ते हैं कभी। हाँ, तो ये सब नया नया चीज आपको मिल रहा है, इसलिए डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। अब नया खाना खा लोगे नहीं पता पचेगा ना पचेगा, तो मन डाउट करता है। चीज वही है। जबकि ये सब तुमको कई बार मिला होगा रास्ते में, स्लिप में नहीं मिला लगा होगा। आज पता चला कि अच्छा ये एडवर्ब है ना। कहीं पहचान लोगे ना, कहीं ए लगा हुआ शब्द एडवर्ब होता है, पकड़ लेगा तुम सीधा, उतार लिया इसको। चलो अब देखो वही वर्ड दिया गया, कुछ वर्ड में ए लगाने से क्या बनता है? एडवर्ब। जैसे बेड का बेड, स्लीप का अस्लीप। लेकिन ध्यान रहे बेटा, अगर तुमने स्लीप में से ए को डिस्टेंस कर दिया तो गलत होगा। ये बात का ध्यान रखना कि ये नहीं लगा है, एक नया शब्द बन गया है। इस बात को ध्यान रखना है कि सर ने कहा था ऐसे। हाँ, एक लगा के ही बनाते हैं एडवर्ब। मैं तो ये सलाह दूंगा ना कि उतना सोचो ही मत, रट जाओ। तो क्या है ये? यहां से पढ़ो, जिसको टीचर बनना है डीएसएल का फ्रेंचाइजी दे दूंगा, समझा? वहां जा करके डीएसएल के बैनर में पढ़ाओ, पैसा कमाओ, 2 पैसा हमको भी दो। अगर बड़ा वकील बनना है तो वकील के अंडर में रहो। हाँ,
हाँ फिर हम चलागा तो जल्द चल जाएगा, पहले पढ़ो तो बाद में प्रोसेस। वेट वेट, देखो बराबर, देखो क्या लिखा, लता वेंट अ फुट, लता वेंट ऑन फुट, लता वेंट अ फुट। देखो एग्जाम्पल लिखा हो ढेर सारा। उतार लिया पूरा। फ्रेश अ फ्रेश, न्यू अ न्यू, लाउड अ लाउड, फुट अ फुट, लता वेंट, एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है, लता वेंट अ फुट हो गया, ही फाउंड मी अस्लीप। पहला गलती है, 3 सही हो गया। हो गया, चलिए अगला कॉन्सेप्ट, सम इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस। सम इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस, सबका हिंदी समझाऊंगा आराम आराम से। सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब, कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो एडवर्ब ही होते हैं, इसको भी याद करना पड़ेगा। जैसे पहला वर्ड है वंस एंड अगेन, इसका हिंदी क्या होता है सर? बार बार। अगेन एंड अगेन हिंदी क्या होता है सर? बार बार। ओवर एंड ओवर हिंदी क्या होता है सर? बार बार। ये तीनों का हिंदी बार बार, फिर अंतर क्या हुआ? अंतर समझिए। वंस एंड अगेन का मतलब हुआ अवसरिक। अवसर से मान लो होली का मौसम है, अब होली में तुम गए थे ईश्वर घर, तो कोई मामा ऐसा आ गया था जो पिछले साल भी होली में आया था, उसकी भी साल में आया था, तो उन्होंने मम्मी से कहे कि बार बार कौन आ जाता है? बार बार। देखिए बार बार नहीं है, बेचारा आया है साल भर में एक बार, लेकिन तुम बार बार इसलिए बोल रहे हो कि हर बार होली मिला था, एक ही भोजन पे आते, तुम्हारे लिए क्या हो गया? बार बार। तो बार बार का मतलब हुआ वंस एंड अगेन, मोर देन वन ओकेजन। ठीक, तो आपको जब कोई अवसर पर बार बार दिखाई दे तो उसके लिए वंस एंड अगेन का प्रयोग करना है, राइट। अगेन एंड अगेन क्या है? कल भी आओगे, परसों भी आओगे, तो रोज आओगे ना, उसको बोलते हैं अगेन एंड अगेन। तीसरा है ओवर एंड ओवर। अब एक ही दिन में तुम किसी को इरिटेट कर दिया, अभी आया सर पढ़ लें, फिर घंटे बाद सर कौन सा पढ़ना है, फिर 10 मिनट बाद सर हो जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा? तुम ओवर ओवर आ रहे हो, बार बार आ रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? फ्रिक्वेंटली आ रहे हो। तो फ्रिक्वेंटली के लिए ओवर एंड ओवर। अंतर हुआ क्लियर? उतार लो सभी, ये सब डेली यूज में बोलो, स्पोकन वर्ड है सब, लिखने से डरो मत, लिखो, लिखने से घबराओ मत, क्योंकि ये सब बोल के लिखवाता था, कम से कम लिखा हुआ मिल रहा है। सम इंपॉर्टेंट एडवर्बियल फ्रेजेस, वंस एंड अगेन, मोर देन वन ओकेजन, बार बार, वंस एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार। आप स्पीकिंग में फ्रेज का प्रयोग करें, आपका स्पीकिंग स्मार्ट होगा। अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, फ्रिक्वेंटली, ही इज कमिंग हियर ओवर एंड ओवर एंड इरिटेट्स मी, है ना। ओवर एंड ओवर, फ्रिक्वेंटली, बार बार, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, इधर उधर, टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो, इधर उधर, आउट एंड आउट, डिसाइडेडली, पूर्णता, फर्स्ट एंड फर्स्ट मोस्ट, प्रथम महत्वपूर्ण, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर होता है, इधर उधर। हाँ, देखो तो इधर उधर घूमता रहता है, टू एंड फ्रो। भाव समझो ना, टू एंड फ्रो, इधर उधर, लिख दो, लिख दो, इधर उधर। अप एंड डाउन मतलब वही होता है, उतार चढ़ाव, वही होता है। हाँ हाँ।
हम्म हम्म बैड ब्लड, दुश्मनी। टू मेक बैड शॉट, गलत अनुमान लगाना। मैरी इन हेस्ट, डिपेंड एट लीजर, जल्दी की शादी, जीवन भर का पछतावा। मैरी इन हेस्ट, रिपेंट एट लीजर। मैरी इन हेस्ट, रिपेंट एट लीजर। क्या बेटा? वेल ब्रेड, वेल ब्रेड मतलब शिष्ट आदमी है, सभ्य आदमी है। ये सब याद कर, बोलो अंग्रेजी सब दंग रह जाएगा। बहुत है, लिखते जाओ। वेल नोन पर्सन है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। वेल बैलेंस, संतुलित। वेल विशर, शुभचिंतक। फर्स्ट बॉर्न, सबसे बड़ा बच्चा। ये सब लिख करके याद कर जाओ और डेली इसको बोलो लाइफ में। मैरी इन हेस्ट, रिपेंट एट लीजर। और उतार लिया इसको, उतारिए। हेयर आफ्टर, अब से, देयर आफ्टर, तब से। एक एक पार्ट महत्वपूर्ण है आपके लिए। एडवर्ब एक बड़ा टॉपिक है जिसके तहत आप पढ़ रहे हो। कितना क्लास? 3 क्लास हो गया। आज आज सेकंड है। ठीक ठीक, कल फर्स्ट था, सेकंड है। उतारिए इसको। ये सारे वर्ड आप डेली यूज में करने का प्रयास करेंगे हर दिन।
क्योंकि सारे वर्ड आपके स्पीकिंग टर्म में यूज होते हैं और महत्वपूर्ण शब्द हैं। और जैसे तुलना किया गया, हेयर इन का मतलब इसमें, देयर मतलब उसमें, हेयर अबाउट यहाँ पास में, देयर अबाउट वहाँ पास में, हेयर बाय इसके द्वारा, देयर बाय उसके द्वारा, फर्स्ट बोर्न यहाँ तक सब, इस सब के हेयर देयर से वर्ड बनाए गए हैं जो एडवर्ब का निर्माण करता है। यह था एडवर्ब का बेसिक क्लास। एडवर्ब यहाँ पे एक सेगमेंट समाप्त हो जाता है। अगला जो स्टार्ट है एडवर्ब का वो है सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब। वहाँ बताऊंगा कि वेरी मच में क्या अंतर है, टू मच टू में क्या अंतर है, तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद स्टार्ट होगा कॉमन एरर। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास आपका चल रहा था, बेसिक समाप्त हो गया। अब जो अगला चरण हम लोग का है वो है सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब। यानी एडवर्ब में आप देखोगे कि वेरी मच और वेरी मच में क्या अंतर, 3 शब्द है, वेरी अलग, मच अलग और वेरी मच अलग। पहले समझना है, तब लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो पहले बिना पूछे हेडिंग में आइए सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब। तुम लोग फोकस उतारने मत दो, फोकस दो समझने पर। यहाँ लिखा हुआ पहले से है इसलिए तुम लोग शुद्ध पर लिख लें, प्राप्त नहीं, पहले समझो। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब। अब कितने शब्द दिख रहा है तुमको? 3 शब्द दिख रहा है ना, वेरी अलग, मच अलग और वेरी मच अलग। अब तुम लोग मेरी आंखों में देखो, मतलब मेरी तरफ देखो, बोर्ड मत देखो। अब पहला वर्ड क्या दिख रहा है? वेरी, दूसरा वर्ड मच और तीसरा वेरी मच। अब समझाता हूं, समझो उसको। वेरी एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ प्रयोग होता है, क्योंकि वेरी है क्या, एडवर्ब है, वेरी मच क्या, एडवर्ब है, तो सब सारे वर्ड एडवर्ब हैं। तो एडवर्ब तारीफ किसको करता है? एडजेक्टिव का। तो वेरी जो है वो हमेशा पॉजिटिव के साथ आता है, जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज। इसका मतलब अगर मैं कर दूं वेरी बेटर, वेरी बेस्ट का हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरी का प्रयोग कॉम्परेटिव और सुपरेटिव ना करके हम कहां करते हैं? पॉजिटिव करते हैं, जबकि मच का प्रयोग करते हैं कॉम्परेटिव में। मच का प्रयोग, अब बताओ मच गुड लिखूं कि मच बेटर लिखूं? लेकिन मच गुड भी सुनने में बुरा नहीं लग रहा, तो बोलो गलत हुआ कि नहीं होगा? सुना बात? तो मच का प्रयोग कहां करेंगे हम? और वेरी मच का प्रयोग भी करते हैं कॉम्परेटिव में, जैसे वेरी मच बेटर। अब अंतर क्या है वो सुनो। जैसे हमने कहा कि शी इज अ वेरी टॉल गर्ल, मतलब लंबा तो है ही, टॉल मतलब लंबा हुआ, वेरी करते बहुत लंबी। शी इज मच टॉलर देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से बहुत लंबी है। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, बहन से लंबी, ऐसे भी है। मच टॉलर मतलब बहुत लंबी है यार। शी इज वेरी मच टॉलर देन हर सिस्टर, कहां उसकी बहन, कहां? समझ बात है? तो कहने का सेंस ये सब अलंकार होता है। दीज ऑल आर ऑर्नामेंट्स। इंग्लिश में 2 चैप्टर्स नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। विच वन सर? द एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है जी? आभूषण है, गहना है। क्यों गहना है सर? वाई वी वियर नेकलेस, वाई वियर, पॉइंट। तो ये जो क्यों पहनते हो? एक कान है, किसी व्यक्ति को एक कान दिया गया, यहां पहनने की चीज पहन लिया। आज फैशन देखो, यहां 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 यहां, कहां कहां नहीं पहन लेते हैं। तो दीज ऑल आर ऑर्नामेंट्स, आभूषण है। क्यों पहनते हैं? अच्छा लगने के लिए। है? मैं मेट्रो से जा रहा था, तो एक व्यक्ति यहाँ पे बूंदा था, एक बूंदा यहाँ था, मुझे कुछ लगा हुआ है, जो चिपकाया हुआ है। तो वो नॉर्थ ईस्ट का था, तो यहाँ पे हमको चिपका लिया है वो। तो हम सुनो तो कहानी, मैं आज घटना 5-7-10 साल पहले की। अब तो फैशन चला गया सब चीज का, यहाँ का फैशन यहाँ सब चला गया, अब फैशन इधर का आ गया है। तो यहाँ चिपका लड़का था वो, तो मैं कहा कि व्हाट इज दिस? बोला दिस इज कुछ नाम, पीएस कुछ नाम दिया था। हाँ, तो हम बोला कि कैन आई टच इट? बोला यस श्योर। हमने पढ़ के खींच दिया उसको। क्या कर रहा है? हमने परमिशन लेके छुआ था ना उसको। हम चेक कर रहे थे कि चिपका होगा तो मेरे हाथ में आ जाएगा, चिपका नहीं होगा तो उसको फील कराते हैं। तो जब दर्द हुआ उसको, तो हमने उसको पूछा कि आखिर तुम चेहरा धोता कैसे होगा? बोला बड़े आराम से। हम कितना टेंशन में क्यों जी रहा है? अभी छेद है, ऊपर से गंदगी चला जाए। हम लोग चेहरा धोते हैं तो फेस अलग 50 बार रगड़ते हैं, फट फट पानी मारते हैं। तुम यहाँ पे कहाँ नीचे से घुस जा, कुछ कीड़ा घुस गया, कुछ क्या घुस गया? नहीं। तो ये सब चीज गजब से हमको लगा, मतलब ये जो है, आज जब ये खुल जाएगा तो छेद तो रहेगा जीवन, चेहरा बेकार हो गया कि नहीं? तुमको चिंता मसाज पर उसका है। चलो अभी बताओ। तो दिस इज द ऑर्नामेंट। तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है नोन एज द ऑर्नामेंट, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आभूषण है। बस बात को ना। तो इस आभूषण को हमने क्या कहा? ज्यादा नहीं करना, मच लगाओ, कम करना मच, और कम करना वेरी। कुछ नहीं करना है, टॉलर है ही। अब समझ आया? उतारो इसको।
तो इसलिए वेरी क्या लिया, वेरी गुड, वेरी वाज, वेरी ब्यूटीफुल, मच बेटर, मच वाइजर, मच मोर ब्यूटीफुल, वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच मच मोर ब्यूटीफुल। देखो वेरी मच मोर ब्यूटीफुल, तो जब वेरी मच बेटर सही है तो क्योंकि ब्यूटीफुल का कॉम्प्लीमेंट ही बनता है मच मोर ब्यूटीफुल। उतारो इसको, क्या एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वेरी मच और वेरी मच। हाँ तो इसमें हमने, चूंकि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के समान ही तो होता है बहुत, अरे दोनों कॉम्परेटिव है, वेरी मच भी और मच भी। तो तारीफ ही तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। अरे ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल। अरे वाइज का तुमको एक शब्द मिल गया बेटर, तो तुम वेरी मच बेटर है, तो ये भी तो कॉम्परेटिव ही है तब। वेरी मच यहाँ पे एडवर्ब है, हाँ सब एडवर्ब है, तभी तो तारीफ कर रहा है एडजेक्टिव का। हाँ अभी तक हो रहा है कॉम्पिटिटिव में, आगे सुपरेटिव में होगा, बताऊंगा उसका तरीका अलग होगा। हाँ अभी बस जितना हाँ उतना दिमाग रखो कि सर ने कह दिया कि वेरी का पॉजिटिव, मच का कॉम्पिटिटिव, वेरी मच का खत्म कहानी ना। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, द एयर इज मच हॉटर टुडे देन यस्टरडे, ही इज वेरी मच बेटर देन यू, सुमित इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। सब सही है, ऑल एग्जाम्पल्स आर राइट। ये पूरे हिंदुस्तान को मेरी आवश्यकता है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। एडवर्ब का प्रयोग कहां करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, ऑनलाइन में। सर आपसे आग्रह है कि आप जो समझाते हैं उसको हिंदी में भी समझा दिया करें। आई एम फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार, छोटू कुमार सर। आपसे कुछ पूछना था सर। हो गया सर। कैलाश कुमार, ठीक, आई एम फ्रॉम यूपी। चलो सब हिंदी समझा दूंगा करो ने। आगे देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत, एग्जाम्पल डन। आगे देखो, अब देखो कह रहा है कि वेरी और मच का प्रयोग आप सुपरलेटिव में कर सकते हो। क्या कह रहा है जी, वेरी और मच, यानी वेरी मच दो वर्ड है ना, इन दोनों का प्रयोग आप कहां कर सकते हो, लेकिन इसका खास स्ट्रक्चर में प्रयोग, हर जगह प्रयोग नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर निश्चित होगा, कैसे, जैसे द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव और मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव।
यानी कि वेरी के पहले द लगाना पड़ेगा और यहाँ मच के बाद द लगाना पड़ेगा, ये होगा। जैसे ही वॉज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही वॉज द वेरी टॉलेस्ट प्लेयर, ही वॉज मच द टॉलेस्ट बॉय, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे अगर मैं ना भी लगाऊं तो बोलेंगे ही इज द बेस्ट प्लेयर। वेरी क्यों लगाया? मतलब बहुत अलंकार, ठीक है ना? उतारो, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। क्या बोलो नेहा, क्या कष्ट, क्या बोलो सी? कौन मच तो ही बोला है। मच का प्रयोग किया कॉम्परेटिव में, मच का प्रयोग किया सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव का मतलब हुआ सबसे अच्छा, मोर का मतलब दो की तुलना हुआ। कॉम्परेटिव हमेशा दो के लिए याद रखो, सुपरलेटिव हमेशा भीड़ को याद रखो। एकदम चाप दो डिग्री को, एडिक्टिव को। घर 1 घंटा घर पे अंग्रेजी पर ध्यान दो, बस 1 घंटा घर पे ध्यान दो अंग्रेजी का। जो पढ़ाता हूं उसी को पढ़ो, कोई किताब नहीं, समझ रहे हो ना? ना मेरा किताब क्यों पढ़ेगा जब पूरा भंडार ही यहाँ है, तो किताब खाली पढ़ेगा। किताब खाली रखो सब्सिडियरी में, किताब सपोर्टिव, बस। ये इतना पढ़ने और किताब पढ़ेगा तो पगला जाएगा आदमी। धर्मेंद्र सर का करवा दूंगा, किसी ना करो, सब करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, करवानी। अब तक तो सबका करवाया हूं मैं, सिर्फ वर्ब का नहीं करवाया है। एडवर्ब करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उतार लिया इसको, उतारो आराम से। वर्ब का करवा दूंगा टेंस के साथ, और बाकी सब चैप्टर क्लास में करवा दूंगा। करवा ही रहा हूं सब दिन, एक एक दिन दिया, ध्यान दे रहा हूं। एग्जाम्पल दो, कितना लिखना है देखो ध्यान से। He was the very tallest player. He is much the tallest boy. She was much the wise woman. Nisha is the much the best girl in the college. Nisha is the very best girl in the college. बस ये देखो कि आप बिना वेरी के बिना मच के भी बोल सकते हो, लेकिन आपको तारीफ ज्यादा करना है तो लगा दो, बस। एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो गलत नहीं होगा। सुपरलेटिव में इसलिए द लगाते हैं, उसे खास बनाते हैं। हो गया यहां तक? समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ें। मच और मोस्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए लगाते हैं, और मच तारीफ करने के लिए लगाते हैं। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लास सुंदर है, और मच तो लगाते हैं उसको अलंकार बढ़ाने के लिए ना, और बिना मोस्ट का तो सुपरलेटिव बनेगा ही नहीं। मच से क्या मतलब है? मच तो कोई शब्द है ही नहीं, मच तो उसमें एड ऑन किया है ना, समझो बात को। आगे बढ़ो, अगला रूल देखो। वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। वेरी मच का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं भाई। जैसे सर आई लव यू वेरी मच, आप किसी को बोलते हो ना वेरी मच आई लव यू, तो लव क्या क्या बहुत ज्यादा। हाँ, आई लाइक हर वेरी मच, शी वर्क्स वेरी मच। तो वेरी मच का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने का तीसरा एडवर्ब भी है, बहुत ज्यादा के अर्थ में। वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। वेरी मच का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जाता है। वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। वेरी मच का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जाता है। वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। आराम से धीरे पढ़ते रहिए, हिंदी के साथ सब लिखा हुआ है। वेरी मच टू क्वालिफाई अ वर्ब। वेरी मच का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं।
वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। वेरी मच का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, वर्ब की तारीफ करने के लिए करते हैं। सो मच नेगेटिव वर्ड होता है, बताऊंगा क्या किसका बेटा? मच टू मच का। अब यहां आ गए हम, यहां तो लिखा, अब नीचे आ जाओ। दो वर्ड है, टू मच और मच टू, 4 नंबर रूल। टू मच और मच टू, इसका हिंदी होता है ज्यादा। कितना ज्यादा? एक्सेस। कितना एक्सेस? मोर देन लिमिट्स, मतलब लिमिट तूने क्रॉस कर दिया। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा जितना, मतलब तुमको इतना कूट दिया कि तुम उठ करके सांस भी नहीं ले पा रहा है बस। तो क्या सब कहेगा? सर ने इसको इतना कूट दिया कि भैया हिम्मत। तो इतना ज्यादा जितना होना नहीं चाहिए, लिमिट क्रॉस कर गया। समझा को? वही प्रयोग करना टू मच का और मच टू का। तो प्रश्न उठता है टू मच के बाद क्या आएगा? तो टू मच के बाद नाउन आएगा, यानी टू मच तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, और मच टू के बाद एडिटिव आ गया, मच टू तुम्हारा एडवर्ब हो गया। यही अंतर समझना है। टू मच और मच टू में यही अंतर है कि टू मच एक एडजेक्टिव से काम करेगा तो नाउन लेगा, और मच टू लेगा एडजेक्टिव, इसलिए वो नाउन हो गया। समझा बात को? नाउन से पहले क्या होता है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पर क्या होता है? एडवर्ब, है ना? समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। तो टू मच और मच टू, हिंदी देखो लिखा ज्यादा, एक्सेस। कितना एक्सेस जी? मोर देन लिमिट्स, लिमिट को क्रॉस कर गया। हिंदी लिख दिया इतना ज्यादा जितना नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्पल लिखा, हर बिहेवियर गेव मी टू मच पेन, मतलब उसका व्यवहार मुझे इतना पेन दिया कि मैं उससे मिलूंगा नहीं। है? नहीं, कैपिटल रहता है, लिखा हुआ कैपिटल यहाँ पे, वो समझाने के लिए। बाकी तुम स्मॉल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इसका। समझ में आया बच्चे? एक एग्जांपल और है, लिखना टू मच मच टू का। तो टी डबल नहीं है, टाइपिस्ट भाई यहां पे टू कर दीजिएगा, टी डबल ओ, और यहां भी टी डबल ओ कर दीजिएगा टाइपिस्ट जी। टू मच मच टू, ए पेनफुल वर्ड एडजेक्टिव है, ए पेन वर्ड नाउन है। हर बिहेवियर गेव मी टू मच पेन, हर बिहेवियर वाज मच टू पेनफुल। अच्छा, प्लेंटीफुल लिखा हुआ है टाइपिस्ट भाई, पेनफुल। PAINFUL टाइपिस्ट भाई, सैलरी कम देना पड़ेगा लगता है। हाँ हाँ, तो हर बिहेवियर वाज मच टू पेनफुल, हर बिहेवियर गेव मी टू मच पेन। सब है, सब है। SSC क्रैक किया हुआ लड़का है, पास आउट। ज्वाइनिंग आना बाकी है, तो ऐसे से रखूंगा, थोड़े रखूंगा तो ढंग का रखूंगा। मेरे पास कम से कम 6 स्टाफ है सिर्फ टेक्निकल, यहां से लेकर ऊपर तक। 3-4 यूट्यूबर है सिर्फ, 5-7 चैनल है, तो काम करना पड़ेगा ना जी, सब एक्सपर्ट आदमी ना है। तब समझ आ? हाँ, एक बात बताओ, अगर तुम सत्य पढ़ाओगे तो इस दुनिया व्यू कम आएगा, क्योंकि पढ़ने वाले लोग, पढ़ने वाले कम होते हैं। वही तुम कर दो कि अगर डैम बार टूट जाए तो इंडिया में क्या हो जाएगा, व्यू आ जाएगा। पढ़ा दो पाकिस्तान ने क्या कहा इंडिया को, व्यू आ जाएगा। चाइना बंदूक लेकर खड़ा है गेट पर, व्यू आ जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक दो जो रिक्शा वाला भी देखे, पंचर वाला भी देखे। नहीं जी, हाँ माइक ऑन हो गया, शांत रहो। हाँ, कमेंट नहीं, वापस हो। फिर बोल रहा है
थप्पड़ मारो खींच करके। जब मेरे क्लास में बैठा तो शांत रहो, फिर यहाँ शांत रहो बेटा, क्यों बोल रहा है? जब मैं बोल रहा हूँ सुनो उसको, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो उसको, आंसर डिस्कस कर, फिर माइक ऑफ करूंगा, मैं लॉजिक दूंगा, सुना बात को। परिपेक्ष होकर के नहीं बोलना है, कहीं बायस होकर नहीं बोलना है, बस बायस बात का नहीं, जो बोलो फेयर बोलो, बायसनेस कोई काम नहीं करना यहाँ पे, बस बात को। बायस नहीं, जातिवादी नहीं, एकदम फेयर बोलिए, जो काम है फेयर वाला काम करिए, और फेयर बात बोलिए तो मैं सपोर्ट करूंगा। लोगों को लगता है कि भाई सरकार, मुझे सरकार से क्या मतलब है, बस बात को। लेकिन क्योंकि ये इंडिया आपका घर है, आपका घर जहानाबाद, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब नहीं है, आपका घर इंडिया है। इंडिया इज द होम ऑफ इंडियंस। आप कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत के हो तो पहला काम भारतीय। दूसरा प्रिंसिपल नंबर 1 कि पहला प्रिंसिपल कि देश हित में जो हो बोलो, देश हित में जो हो करो, देश के लिए लड़ो, देश के लिए मरो, क्योंकि यहां से अगर चले गए तो तुम कहीं के रहोगे नहीं। आज तुम्हारा पड़ोसी देश श्रीलंका जल रहा है, खाने की औकात नहीं है, पाकिस्तान मुंह पे गिरा हुआ है, खाने की औकात भिखमंगा बना हुआ है, बगल में नेपाल भी ए में कर हुई बुढ़िया कब। तो भारत जितने पड़ोसी है ना, सब भिखमंगे बने हुए हैं। एक भारत इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बना हुआ है कि विचार किया है? ड्यू टू सिर्फ मोदी। अगर वो नहीं होता ना तो जो हालत श्रीलंका और पाकिस्तान का हो रहा है वही हालत यहाँ का होता, बस बात को। नहीं तो फिर इंडियन चुप रहो, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि इंडिया के विरोध में, सुनो लिसन में, भारत के विरोध में, सुनो ए बच्चा सुनो, इंडिया के विरोध में ना तो सुनूंगा और ना बोलने दूंगा, ना सुनूंगा ना बोलने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम बायस्ड हो, तुम लोग। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, तुम बह गए धारा में, वैकेंसी नहीं आ रहा, ये खराब हो गया, ये नहीं आ रहा। अरे पहले समझो तो, जड़ पे तो जाओ, जड़ पे तो जाओ। पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? तुमको 10 लोग तो, कोई पढ़ा लिखा इंसान बोल दिया ऐसे ऐसे ऐसे, तुम उससे धारा में बह गए। अपना तुम्हारे पास तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तुम 10 के धारणा में बह गए, तुम बह गए। अपना जड़ तुम्हारे पास क्या है? हम लोग वही बोलते हैं जो आस पास से सुनते हैं, हम लोग वही बोलते हैं जो कुछ समझाता है, अपना कोई ओपिनियन नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपना ओपिनियन डेवलप करिए, आप क्या जानते हो। यूपीएससी की तैयारी को तुम राइटिंग लिख दो क्या, तो पहले तुम जड़ पे जाओ कि जड़ आखिर होता कहाँ है, बस नहीं होता। इस पर डिस्कस करता हूँ 5 मिनट तुमको माइक बंद करके, ठीक है? चलो फिलहाल इसको मैं करूंगा, यहां तक मस्ट तो कर दूं, टू मच तो हो जाए। चलो, हर बिहेवियर गेव मी टू मच पेन, हर बिहेवियर वाज मच टू पेनफुल। यहां देख लिया सबने, अच्छी बात। अब सुनो, तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज के इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्लास से। बहुत अच्छे ऑनलाइन बच्चे सबसे बेस्ट, बहुत बढ़िया, बाय बाय, गुड विल्स।